नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम भूगोल के पार्ट फर्स्ट मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के बारे उसके फर्स्ट लेसन मानव भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला पार्ट जो है वो मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। मानव भूगोल के मूल सिद्धांत फर्स्ट बुक है ये। उस फर्स्ट बुक का फर्स्ट लेसन मानव भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। मानव भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र, इस लेसन से आपके 3 नंबर का बोर्ड परीक्षा में पेपर आएगा, जिसमें से 2 प्रश्न तो होंगे आधे आधे नंबर के और ये प्रश्न होंगे वस्तुनिष्ठ, या अपन ये कह सकते हैं एबेसेदे वाले। एक प्रश्न आएगा आधा नंबर का रिक्त स्थान खालिस्तान का और एक प्रश्न आएगा लघुत्तरात्मक 1.5 नंबर का। इस प्रकार ये सारे कुल मिलाकर जो है ना वो 3 नंबर के इसमें प्रश्न आएंगे। तो सबसे पहले इसमें अपन देखते हैं मानव भूगोल, यानी लेसन का नाम है मानव भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र। तो मानव भूगोल क्या है, यानी कि वह विषय जिसके अंदर, या भूगोल का वह विषय जिसके अंतर्गत मानव से जुड़ी हुई गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है, उसे मानव भूगोल कहा जाता है। मानव भूगोल का सबसे पहले प्रतिपादन कहे या मानव भूगोल के जो जन्मदाता है, पिता है, वो फ्रेडरिक रेटजेल है। तो फ्रेडरिक रेटजेल को मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। और उन्होंने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी लिखी। इस एंथ्रोपोजियोग्राफी में उन्होंने मानव भूगोल का वर्णन किया है या मानव भूगोल को परिभाषित किया है। उन्होंने इस एंथ्रोपोजियोग्राफी इसके फ्रेडरिक रेटजेल का ग्रंथ भी कहते हैं इसे, जिसे 2 भागों में प्रकाशित किया, 1882 ईस्वी में और 1891 ईस्वी में। 2 वर्षों में जो है ना इसे प्रकाशित किया। फ्रेडरिक रेटजेल ने मानव भूगोल को निम्न प्रकार से परिभाषित किया। ऐसे में और 2-3 विद्वान रहे हैं जिन्होंने मानव भूगोल को परिभाषित करने का कार्य किया है। सबसे पहले किया है फ्रेडरिक रेटजेल ने। उन्होंने क्या कहा है कि मानव भूगोल और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यानी मानव भूगोल क्या है कि मानव भूगोल के और धरातल के बीच जो संबंधों का जो अध्ययन होता है वो मानव भूगोल कहलाता है, जिसमें मानव शामिल होता है और धरातल शामिल होता है। यानी कि मानव और धरातल, इन दोनों के बीच जो भी संबंध स्थापित होता है वो फ्रेडरिक रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल कहलाती है। उन्होंने ये परिभाषा अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी में है ना वो दी है। ठीक उसी प्रकार दूसरी परिभाषा कुमारी एलन चर्चिल सैंपल ने दी। उन्होंने अपनी पुस्तक भौगोलिक वातावरण के प्रभाव, पुस्तक लिखी है भौगोलिक वातावरण के प्रभाव। इस भौगोलिक वातावरण के प्रभाव में उन्होंने यह पुस्तक 1911 में दी थी और उसमें उन्होंने मानव भूगोल को है ना वो परिभाषित करने का कार्य किया। और उसमें उन्होंने क्या कहा कि मानव यानी कि मानव भूगोल क्या है कि अस्थिर पृथ्वी और, यानी अस्थिर पृथ्वी स्थिर नहीं है बल्कि घूम रही है, अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव यानी धरातल के ऊपर, यह कहां पर कार्य हो रहा है, धरातल के ऊपर मानव क्रियाशील है और पृथ्वी अस्थिर नहीं है यानी कि घूम रही है। उन दोनों के मध्य, अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच जो संबंध स्थापित होता है वही क्या कहलाता है, मानव भूगोल कहलाता है। ये कुमारी एलन चर्चिल सैंपल कहती है। ये जो है चर्चिल सैंपल ये अमेरिका की थी और फ्रेडरिक रेटजेल की शिष्या थी।
ठीक है। इसी प्रकार से फिर मानव भूगोल को एक विद्वान और रहे हैं, उन्होंने भी परिभाषित करने का कार्य किया है और उनका नाम है पॉल विडाल डी लोब्लोस। पॉल विडाल डी लोब्लोस। इस पॉल विडाल डी लोब्लोस ने भी मानव भूगोल को परिभाषित किया है और उन्होंने 1921 में एक परिभाषा दी थी। वो परिभाषा उन्होंने अपनी पुस्तक मानव भूगोल के सिद्धांत, मानव भूगोल के सिद्धांत नामक पुस्तक में दी। कब दी? 1921 को। उन्होंने क्या कहा है, क्योंकि तीसरे विद्वान रहे हैं जिन्होंने मानव भूगोल को परिभाषित किया है कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम, यानी भौतिक नियम और धरातल पर निवास करने वाले जीव हो गए और भौतिक नियम हो गए, इन दोनों का संश्लेषित अध्ययन है, वही क्या कहलाता है? मानव भूगोल कहलाता है। क्या कहा है इन्होंने? यानी कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम और धरातल पर निवास करने वाले जीवों के मध्य संश्लेषित जो अध्ययन होता है वही क्या कहलाता है? मानव भूगोल कहलाता है। इस प्रकार से इन तीन विद्वानों ने, फ्रेडरिक रेटजेल, कुमारी एलन चर्चिल सैंपल, पॉल विडाल डी लोब्लोस ने मानव भूगोल को परिभाषित किया है। इससे आगे अगला पॉइंट आता है मानव भूगोल की प्रकृति। मानव भूगोल की प्रकृति, यानी मानव भूगोल की प्रकृति क्या है? तो इस मानव भूगोल की प्रकृति में यह कहा गया है कि भौतिक जो भी घटक है या भौतिक पर्यावरण में जो भी घटक पाए जाते हैं, जैसे पहाड़ हो गया, पहाड़ पर्वत वगैरह हो गए, नदियां हो गई, मिट्टियां वगैरह हो गई, आपकी झीलें नदियां हो गई, इसके अलावा आपकी प्राकृतिक वनस्पति होगी, इन सभी को इन भौतिक पर्यावरण में पाए जाने वाले घटक, यानी इसे घटक कह सकते हैं कि भौतिक पर्यावरण में जो भी घटक पाए जाते हैं, मानव उन घटकों का प्रयोग करके एक नई वस्तु का निर्माण करता है या अपने मानव अपने कौशल का प्रयोग करके उन्हें दूसरा रूप है ना वो प्रदान करता है। जैसे विशाल पर्वत वगैरह है, मानव ने उनको काटकर सुरंगें बना ली, टनल बना ली, आज मानव उनके अंदर से होते हुए दूसरी जगह जा रहा है। इसके अलावा नदियां बाधा उत्पन्न कर रही है, वहां पे पुल वगैरह बना लिए, जो भी प्राकृतिक वनस्पति वगैरह है मानव उनका भी उपयोग कर रहा है, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में उपयोग करता है। तो यानी कि मानव अपने कौशल से प्रकृति द्वारा जो पदार्थ दिए गए हैं उनका अपने कौशल से उपयोग करके दूसरे प्रकार की वस्तुओं का निर्माण कर रहा है। ये जो प्रक्रिया होती है इसके जो प्रकृति के जो घटक है पर्यावरण के वो, और मानव अपने कौशल से जो वस्तुओं का उपयोग कर रहा है उसे मानव भूगोल की प्रकृति कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपके दो पॉइंट हुए हैं जिसमें परिभाषा ये शामिल है और ये घटक शामिल है। अब इसमें ये देखा जा रहा है कि अपन ने पहले देखा है कि इस विषय से या इस लेसन से जो है ना, आपके फर्स्ट जो लेसन है इससे 3 नंबर के पेपर में जो है ना 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 2 एबेसिडे के हो गए, एक खालिस्तान हो गया और एक लघुतरात्मक। एबेसिडे कहां से प्रश्न बन रहा है ये ध्यान देना। सबसे पहले पूछा जाएगा मानव भूगोल का जनक या पिता किसे कहा जाता है, तो एक क्वेश्चन हो गया फ्रेडरिक रेटजेल को। दूसरा प्रश्न हो गया फ्रेडरिक रेटजेल ने कौन सी पुस्तक प्रकाशित की, तो यह हो गया एंथ्रोपोजियोग्राफी। ये भी आ जाता है, अगर एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड करता है कि थोड़ा डीपली गहराई से प्रश्न कर लेता है तो पूछ लिया जाता है कि फ्रेडरिक रेटजेल द्वारा रचित ग्रंथ या पुस्तक कितने खंडों में प्रकाशित हुई, जिसमें 2 खंड हैं इसके। पहला खंड जो है वो 1882 में हुआ और दूसरा खंड है वो 1891 में हुआ। तो यहां से भी 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके बाद में अगली परिभाषा आती है कुमारी एलन चर्चिल सैंपल की। तो उन्होंने पूछा जा सकता है, उन्होंने परिभाषा क्या दी है कि अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन ही मानव भूगोल कहलाता है। यह परिभाषा किस विद्वान द्वारा दी गई, तो इसमें आ जाएगा कुमारी एलन चर्चिल सैंपल। या ये परिभाषा बोलकर लेकर पूछा जा सकता है कि यह परिभाषा कब दी गई, 1911 में, कौन सी पुस्तक में दी गई, वो पुस्तक भी भौगोलिक वातावरण का प्रभाव में। तो एक क्वेश्चन ये बन गया, एक क्वेश्चन ये बन गया, एक क्वेश्चन इस परिभाषा का बन गया है। अगला क्वेश्चन पॉल विडाल डी लोब्लोस द्वारा, यानी कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों और धरातल के ऊपर रहने वाले जीवों के मध्य
संश्लेषित अध्ययन जो होता है या क्रियात्मक जो संबंध होता है वो क्या कहलाता है? मानव भूगोल कहलाता है। तो ये परिभाषा ऐसे पूछी जा सकती है या परिभाषा क्वेश्चन में देके पूछ लिया जाए कि किसकी परिभाषा है? पॉल विडोल्डी लोबलोज की। ये परिभाषा कब दी गई? 1921 में दी गई। किस पुस्तक में दी गई? मानव भूगोल के सिद्धांत जो पुस्तक है उसमें ये दी गई है। तो इस प्रकार से 8-7% जो है ना एबेचेद और खालिस्तान के यहाँ से बन रहे हैं। ये जो 1.5 नंबर बन रहा है, ये 1.5 नंबर आपका इस पार्ट से आने की पूरी संभावना है। इसके अलावा आगे भी छोटे क्वेश्चन बन रहे हैं, उनमें से भी आ सकता है, लेकिन इनमें से है ना वो ज्यादा आएगा। इसके बाद में यानी पहला पॉइंट आपका हो गया इस लेसन का परिभाषा का। दूसरा हो गया मानव भूगोल की प्रकृति, ठीक है। और तीसरा पॉइंट आ जाता है इसमें आगे अपन कह सकते हैं विचारधाराएं। ये विचारधाराएं हैं तो अलग अलग विद्वानों ने इसे अलग अलग रूप में जो है ना वो परिभाषित किया है। तो विचारधाराओं का जो टॉपिक है अभी अपन जस्ट आगे पढ़ रहे हैं।